चाईबासा के भाजपा विधानसभा कार्यालय में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की जानकारी दी गई। टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री का आगमन तय हुआ है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और कार्यक्रम प्रभारी आदित्य साहू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी साझा की। आइए जानते हैं इस दौरे से जुड़ी अहम बातें और क्या तैयारियां की जा रही हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस और जेएमएम का देश आजाद होने के बाद जो रवैया इस राज्य के प्रति रहा है, किसी छिपा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य को बेचने का काम करती थी और कांग्रेस इस राज्य के 3 करोड़ लोगों को उस समय खरीदने का काम करती थी। हमेशा झारखंड के सीधे साधे लोगों के जो भाव थे उसको चिढ़ाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने करते थे। लेकिन श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और निर्माण होते ही जैसे जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ झारखंड में परिवर्तन दिखा था, विकास की किरणें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही थी। और विगत 10 वर्षों से जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके दरवाजे तक सेवा करने का काम किया। झारखंड समेत पूरे देश के लोगों को ये विश्वास और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी तब तब रिकॉर्ड विकास के काम हुए। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में बनी तब तब इस झारखंड को लूटखंड बनाने का काम कांग्रेस और जेएमएम ने करने का काम किया है। और 2019 के चुनाव के पूर्व जिस प्रकार आप सभी लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ा वादा, बड़ा घोषणा करके जिस प्रकार से वोट ठगने का काम कोल्हान समेत पूरे झारखंड में किया था, एक भी वादा को पूरा करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने नहीं किया। युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया। और विकास के सारे कार्य को ठप करने का काम किया। विकास किया लेकिन अपने और अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का विकास किया। झारखंड का विनाश किया। झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था। बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया। 7400 से अधिक माताओं बहनों के साथ अन्याय, अत्याचार और दुष्कर्म की शिकायतें आई। स्वाभाविक है कि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है क्योंकि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस क्या करना चाहती है। और राज्य के 3.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। और वैसे महापुरुष का 4 तारीख को 1 बजे कोल्हान की पावन धरती चाईबासा के कॉलेज मैदान में आगमन होने जा रहा है। इस क्षेत्र में उत्साह, उमंग का माहौल है। लोगों का विश्वास और भरोसा नरेंद्र मोदी जी के प्रति पहले भी था, अभी भी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये आम लोगों को महसूस होने लगा है कि इस बार सरकार निश्चित रूप से बनेगी। और जो कहा है, जो 5 प्रण लिए हैं, सबसे पहले उस प्रण को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहला प्रण लिया है कि 2,28,000 जो खाली पद सरकारी पड़े हुए हैं, सरकारी नौकरियों को सरकार माने के बाद भरने का काम करेंगे। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। माताओं बहनों को 500 रुपया में मुफ्त, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और 3 त्योहारों में मुफ्त में सिलेंडर हम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ गो दीदी योजना के माध्यम से हम बेटी बहनों को प्रत्येक 11 तारीख को हम 2100 रुपया देने का काम करेंगे। और अनेक प्रकार का योजनाओं को हम जमीन को उतारने का काम करेंगे। एक प्रण लिया है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब नेतृत्व में जिस राज्य में सरकार चल रही है, जो कही है उस राज्य में आप पता करना, उसको पूरा करने का काम कर रही है। और कांग्रेस और जेएमएम इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को ठगने का काम कर रही है। लाखों लाख की संख्या में इस कॉलेज मैदान में इस क्षेत्र की जनता का जनसैलाब उमड़ने वाला है और 14 का 14 सीट कोल्हान से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जीतने जा रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेतृत्व में बनने वाली है। रेवड़ी जो है इंडिया गठबंधन भी बांट रही है, आप लोग भी बांट रहे हैं, मैया योजना, गोबर योजना, मुफ्त में गैस सिलेंडर, तो आप उससे अलग करना चाहें, आपके अलग एजेंडा क्या है? अलग इसलिए है कि जब हेमंत जी की सरकार बनी थी तो वीडियो बतलाता है, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 500 साल 1,000 रुपया मैयाओं दीदियों को देने का काम करेंगे। कितने दिन दिया उन्होंने? जब चुनाव का समय आया तो 2 महीना पहले इस योजना का शुरुआत किया। उन्होंने कहा था हम चूल्हा खर्च के नाम से माताओं बहनों को 2-2 हजार रुपया देने का काम करेंगे। कितने लोगों का 2-2 हजार रुपया चूल्हा खर्च मिला? उन्होंने नहीं कहा था, गला फाड़ गए कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो बीए वालों को 5,000, एमए वालों को 7,000। युवा पूछना चाहता है, बहन पूछना चाहती है कि कितने लोगों का आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। किसानों पे कहा था कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे। कितने किसानों का ऋण माफ करने का काम किया? उन्होंने कहा था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। कितने लोगों को मुफ्त में बिजली मिला? और उन्होंने कहा था सरकार बनने के बाद कि 1 लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। कोल्हान के भाई बतलाने का काम करेंगे कि कितना लोगों को 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में पूरा हो। पश्चिमी सिंहभूम माइनिंग बेल्ट है, यहाँ खदान आज तक चालू नहीं हो पाया, इसके लिए किसको जिम्मेदार? खदान चालू नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त है कि लोग यहाँ पर आना नहीं चाहते। इस जो चाईबासा कोल्हान के क्षेत्र में समेत पूरे झारखंड में आज आम जनता डरी हुई, सहमी हुई है। बेटियां घर से निकलते ही माँ पिता को डर रहता है कि मेरी बेटी सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। पदाधिकारी बेलगाम है, क्योंकि पदाधिकारी वहां पर दक्षिणा दे के आते हैं, जनता की गाड़ी के बारे में रुकने का काम करते हैं। इसलिए जो केंद्र सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो मजबूरी होकर के इस क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही है। झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त होगा और जिस क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करेगी। सरकार के समय से उस समय बहुत सारे काम प्रारंभ हुए थे। आप देखो बहुत सारे कल कारखाने भी खुलने शुरू हो गए थे, शुरुआत हुई थी। मैं रांची से आता हूँ, मांझी मेरा गांव है, कुच्चू गांव है, उस क्षेत्र में लगभग 12 कारखाने खुल रहे थे। 2 किशोर इंटरप्राइजेज और कारखाना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी वो कारखाना भी बंद हो गया। इसलिए उस समय काम प्रारंभ हुआ था और काम प्रारंभ होते ही सरकार बदल गई थी, जिसके कारण ये सारे काम नहीं हो पाए। कोल्हान में विकास जो है, विकास का मुद्दा के गौन हो जाना है और रेवड़ी संस्कृति हावी हो जा रही है। विकास का मुद्दा कैसे बचेंगे? भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा है विकास। आप देखे होंगे कि क्या हम जब रांची से चाईबासा आते हैं, सड़क की यही स्थिति थी 14 से पहले। हम जब जमशेदपुर से चाईबासा आते हैं, क्या यही स्थिति थी? उस समय ट्रांसफार्मर जलता था तो सुबह जलता था, शाम में लगता था। उस समय अपराधी झारखंड से छोड़ करके भागने में मजबूर हो गए थे। लॉ एंड चुस्त दुरुस्त था। आप महसूस कर सकते थे कि यहाँ से जगन्नाथपुर हम जाते हैं, उधर से निकलते हैं मनोहरपुर और मनोहरपुर से गोलकरा होकर के हम आते हैं चकंदरपुर। क्या सड़क की स्थिति थी? विकास का नजरिया क्या है? देखिएगा, समाज का अंतिम व्यक्ति आज आप देख रहे हैं कि गांव का आदमी गैस कनेक्शन नहीं देखा था, गैस का चूल्हा नहीं देखा था। गांव का आदमी भूखे पेट पे सो जाता था, गमछा बांध करके सोता था। जब भूख मिटती थी तब लोग जब उठता था। भूख से लोगों को मृत्यु हो जाती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दिया।
आज भूख से किसी की मौत नहीं हो रही। ये अच्छी बात है, गलत बात है। एकदम अच्छी बात है। 85 करोड़ जो गरीब है वो सरकार को गरीबी स्तर से ऊपर उठाने का काम भी तो सरकार का है। नहीं, अनाज देके आप देखे होंगे कि गरीबी रेखा से करोड़ों करोड़ लोग ऊपर उठे हैं। यही कारण है कि आज भूखे कोई सो नहीं रहा, भूखे कोई सो नहीं रहा है। इलाज के अभाव में गांव का गरीब आदमी करा करा के मर जाता था, उसका हम लोग गवाह हैं। आज कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो 5 लाख रुपया तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति पैसे का अभाव इलाज कराए बगैर मर नहीं सकता है। गांव का किसान पैसे के अभाव में आलू का बीज नहीं खरीद पाता था, खाद नहीं खरीद पाता था, उसका हम लोग गवाह है। आज नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से 2-2 हजार रुपया किसानों को देने का काम कर रहे हैं। गांव के किसान को हाथ फैलाने की आवश्यकता आज नहीं है। कोल्हान में भाजपा की टूट जो हो रही है, गुलाम सड़क जिस तरह के गणेश महाली, यहाँ रामलाल मुंडा, इसको कैसे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मूल कार्यकर्ता है और जो कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं, पार्टी ने उसको जमीन से लेकर आसमान विधायक से बनाया उनको। और यदि वो कार्यकर्ता जो स्वार्थी निकल जाए, उसका चरित्र बदला हो तो भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, उसको अपने चरित्र पर चिंता करनी चाहिए। यदि मैं विश्वासघात किया हूँ तो आने वाले समय में नीचे वाला सजा दे चाहते, ईश्वर सजा दे। आज भी कोल्हान में बहुत सा आयुष्मान योजना का कोई भी अस्पताल नहीं ले रहा, कारण का सरकार बनेगी तो वैसे अस्पताल पे ऐसा गरीब का मौत, वैसे अस्पतालों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी, वैसे अस्पतालों को बंद करने का काम किया जाएगा। जो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गांव के गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का व्यवस्था दे रहे हैं, और जो अस्पताल इस प्रकार का काम करता है, सरकार बनेगी तो ऐसे अस्पताल बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, बांग्लादेशी और घुसपैठिया जो आप लोग का एजेंडा में है उसको हटाने का, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो धर्मांतरण हो रहा है, जो आदिवासी भाषा संस्कृति जो खतरे में है, जो ईसाई समुदाय के द्वारा धर्मांतरण, उस पर आप लोग क्या तो स्पष्ट कि जिस प्रकार से हमारे आदिवासी वर्णों के साथ गलत तरीके से प्रलोभन देकर के शादी करके उनके नाम से जो संपत्ति हड़पने का काम लोग कर रहे हैं, मुखिया अन्य पदों पर जिस प्रकार से खड़ा करके उसका अधिकार का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। रूबिका पहाड़िया साहेबगंज की आदिवासी परिवार से आती थी, पहाड़िया समाज से। आप ही लोगों ने समाचार पत्रों में बहुत हाईलाइट करने का काम किया था। 10 दिन पहले शादी होती है और उसको जबरन बोला जाता है कि उस धर्मांतरण करो। जब वो रूबिका पहाड़िया धर्मांतरण नहीं करती है तो पूरे परिवार के लोग मिल करके उसके 35 टुकड़े करने का काम करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में फेंकने का काम किया जाता है। और जब फेंकने के क्रम में उसके मांस के 2 टुकड़े गिरते हैं, तो जब सवेरे होता है सवेरा, तो कुत्ते जब नोच के खाने लगते हैं तो उनको नेल पॉलिश के माध्यम से पहचान की जाती है कि रूबिका पहाड़िया का शव है। इस प्रकार से हेमंत जी के सरकार में आदिवासी बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। अंकिता पांडे दुमका की रहने वाली हमारी बेटी थी, वो प्यार करने से इनकार करती है तो पेट्रोल छेड़ के आग लगा दिया जाता है। रांची का चानो में 3 बच्चियां स्कूल से आती रहती है आदिवासी समाज की, जबरदस्ती उन पे दबाव बनाया जाता है दुष्कर्म करने का। फोटो जारी होता है, वो जानते हैं, घटना घटती है, एक सावधान बैठे लोग मुख दर्शक बने रहते हैं। कैसा सरकार है? बेटी बहन का इज्जत आप ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार को रहने का अधिकार इस झारखंड में नहीं है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारी है, क्या कितने लोग आएंगे? देखिए, आप जब भीड़ देखेंगे तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कितनी भीड़ आएगी। भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है, अधिकार और भीड़ यहाँ पर होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनेंगे, उनके बीच संवाद करने का काम आदरणीय मोदी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें कि आप तक पहुंचती रहे हर नई जानकारी सबसे पहले।